हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। एक और बार हम सभी को मौका मिला कि हम प्रशंसा करें परमेश्वर की, उनकी स्तुति आराधना करें और उनके वचन द्वारा हम आज के दिन कुछ नया सीखे। तो और साथ ही साथ जितने भी व्यूअर्स आज हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को स्वागत है और आपको हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस सेवकाई के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे और कुछ नया अनुभव करेंगे। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी और वो है भजन संहिता का 23वां अध्याय। ये वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले चलता है, वह मेरे जीव में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। तो जिस तरीके से दाऊद इस भजन के द्वारा वो परमेश्वर से कहता है और अपने आप को याद दिलाता है कि हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है और हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है, जैसे कि हम जानते हैं संसार में अगर एक चरवाहा अपने भेड़ों को किस समय खिलाना है, किस समय पिलाना है, किस समय उसे प्यास लगती है, किस समय उसे विश्राम देना है, किस समय उसे छांव में लेकर जाना है, किस समय धूप में लेकर जाना है, हर एक चीज के बारे में भली भांति जानता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा जीवित चरवाहा है। वो हमें हर सुख और दुख के समय में वो हमें ले चलता है और हमारी हर एक जरूरतों के बारे में जानता है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे परमेश्वर को ना पता हो या फिर वो उस चीज से अज्ञात हो। हर एक चीज के बारे में उसे पता है और हमारा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं सोता है, वो कभी विश्राम नहीं करता है। वो निरंतर उसकी आंखें हमारे ऊपर टिकी रहती है और वो हमारा ख्याल करता है। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर है। तो चलिए इस समय आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इस जगह पर हम आमंत्रित करें ताकि इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा हम सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। चलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर। यदि तू नहीं तो हम नहीं परमेश्वर, तेरे सिवा हम कहाँ जाए परमेश्वर। इसी कारण इस समय में परमेश्वर, जबकि संसार में कई जगहों पे हड़कंप मचा हुआ है परमेश्वर, हम इस समय तेरे आगे आते हैं तुझे धन्यवाद करने परमेश्वर कि तूने हमें अब तक तूने हमें चलाया है, तूने हमें खिलाया है, हमें किसी चीज की कमी नहीं परमेश्वर। जब हम रोते हैं तो तू हमारे आंसू पोंछता है, जब हम भूखे हो परमेश्वर तो तू हमें खाना देता है, जब हमारे पास कपड़े न हो, हम नंगे हो परमेश्वर, तू हमें कपड़े देता है। हमारे हर एक जरूरतों को तू पूरा करने वाला हमारा चरवाहा हमारा परमेश्वर है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस ऑनलाइन सेवकाई के लिए कि इसमें भी तेरी अगुवाई हो, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा अनुसार हम तेरे कार्य को कर सके, तेरी स्तुति आराधना कर सके, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है परमेश्वर। और ये पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशा करते हैं कि इस सेवकाई के द्वारा हर एक जन को परमेश्वर तेरे आशीष प्राप्त हो। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। तो चलिए हम इस समय आगे स्तुति आराधना में बढ़े और स्तुति आराधना में बढ़ने से पहले मैं बस एक वचन आप सभी के साथ बांटना चाहूंगी जो मैं अपने आप को भी निरंतर याद दिलाती हूँ, और वो है भजन संहिता 104 का 33। और ये वचन इस प्रकार कहता है कि जब तक कि मैं जीवित हूँ मैं अपने परमेश्वर को मैं उनकी स्तुति गीत में गाता रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं परमेश्वर के भजन गाता रहूंगा। यानी कि हमारा जीवन में जो है, चाहे कैसा ही परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम अच्छे समय से गुजर रहे हो या फिर बुरे समय से, लेकिन हमारा परमेश्वर वो योग्य है सारी स्तुति और आराधना के। इसी कारण जब तक हम जीवित है, जब तक कि हमारे श्वास में श्वास है, तो हम सभी मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर करते रहे। तो चलिए इस समय स्तुति आराधना के लिए हम आगे बढ़े। जय मसीह। आइए हम आराधना करते हैं परमेश्वर के, क्योंकि आराधना की योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है और उसी ने स्वर्ग और धरती बनाया है, उसी ने हमें बनाया है। और बाइबल में कहता है कि जो कोई भी प्रभु की आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करे।
और इस अंतिम दिन में परमेश्वर जो है उसी को ढूंढ रहा है जो सच्चा और आत्मा से उसकी आराधना करता है। और परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई भी उसको विश्वास करेगा कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और वो पुत्र का नाम है यीशु। तो वही योग्य है हमारा आराधना के, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमारे पाप को धो दिया है। तो आइए हम उसकी आराधना करते हैं। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको हम आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको हम आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने स्तुति आराधना के द्वारा अपने आशीष को प्राप्त किया है और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। आमेन। तो चलिए, ये समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उनसे कुछ नया सीखें। तो चलिए आगे बढ़े। सभी को जय मसीह की। इस समय फिर से मौका को दिया है कि आप लोग के साथ फिर से वचन को बांटने के लिए जो मौका को दिया है इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और जो मौका को दिया है उसको भी धन्यवाद देते हूँ कि डॉक्टर कमटी और ब्रदर जोस को कि उसने इस वचन को बांटने के लिए, ये ऑनलाइन के द्वारा बांटने के लिए मौका को दिया है। तो लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। तो हम लोग वचन को शुरू करेगा, और आज का टॉपिक है मैंने दिया है व्हाट डिड आई रिसीव थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के द्वारा मैंने क्या प्राप्त किया है। हालेलुया। व्हाट डिड आई रिसीव थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के द्वारा मैंने क्या प्राप्त किया है। आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग ने बहुत सारा को प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त किया भी है, क्योंकि यीशु मसीह से आने से पहले आप क्या था और यीशु मसीह के आने के बाद आप क्या था। तो हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ में देखेंगे, और मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स से हमें लिया है। तो हम लोग सीरियल से उसको देखते जाएंगे वचन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मैंने क्या प्राप्त किया है। तो यीशु मसीह के द्वारा हमने शांति प्राप्त किया है, हमने पीस प्राप्त किया है। हालेलुया। तो हम लोग वचन से देखेंगे, यूहन्ना का 4:27 में देखेंगे, पीस आई लिव विथ यू, माई पीस आई गिव यू, I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Hallelujah. वचन कहता है कि शांति मैंने आपको दे चुका है, और वो शांति जैसा ये दुनिया में, जैसा ये संसार का दिया हुआ शांति नहीं, लेकिन वो शांति जो अंतकाल का शांति है, वो शांति जो आपको ऊंचाई तक ले सकता है, वो शांति जो आप संसार से नहीं पाए, लेकिन वो शांति जो मन को आप शांति दे सकता है, वो शांति पा सकता है। हालेलुया। हम कुछ वचन है जो हिंदी से भी पढ़ेगा। यूहन्ना का 14:27 में, हिंदी इतना नहीं आता है फिर भी कोशिश करती है। 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसा नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। हालेलुया। हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, शांति जो मैंने संसार के दिया हुआ जैसा नहीं, लेकिन शांति आपके मन व्याकुल ना, आप चिंता ना हो। परमेश्वर कहता है कि आप चिंता ना हो, लेकिन आपके मन शांति से बेहतर हो। हम देख सकते हैं कि शांति पाने के लिए लोग कहाँ तक पहुंच सकता है। शांति पाने के लिए लोग हिमालय पर्वत तक चला जाता है, वहां में शांति खोजने के लिए। वो लोग सोचता है कि एक दूसरा से जगह चेंज करने से वो लोग शांति को पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें, आई लिव विथ यू, क्योंकि परमेश्वर ने शांति को छोड़ के गया है। जब वो धरती में था, जब वो संसार में था, 33 इयर्स वो अपने चेलों के साथ था, तभी वो अपने जीवन को हम लोग के लिए देने से पहले शांति वो ऑलरेडी छोड़ के दिया था। लेकिन वो शांति को आप कैसे करके इस्तेमाल करेगा? जो ऑलरेडी शांति को पा चुका है, जो ऑलरेडी प्रभु को आप ग्रहण कर सकते हैं, वो लोग शांति को एक्सपीरियंस हो गया है, किस तरह प्रभु को आपने शांति पाने के लिए आपने ग्रहण किया है। हालेलुया। बहुत सारा लोग है जो पर्वत तक चला जाता है कि शांति पाने के लिए। वो लोग सोचता है कि वहां जाने से मैं शांति पाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं। शांति से परमेश्वर से दिया हुआ है, और वो शांति अंतकाल का शांति है। हालेलुया।
इसलिए कहता है डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल एंड डू नॉट बी अफ्रेड। इसलिए कहते हैं प्रभु के वचन में कि आपकी मन, आपकी दिल व्याकुल ना हो, आप शांति रहिए, आप शांति से काम लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इज़ाया का 53 वर्स 5 में ये लिखा है, बट ही वॉज pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Hallelujah. पुराना नियम में भी ये कहता है, सिर्फ नया नियम में नहीं, पुराने नियम से ये कहता है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आपको क्या पाए है? कहता है कि शांति पाई है। उसके मार खाने से मतलब यीशु मसीह के मार खाने से आपने शांति को प्राप्त किया है। उसका शांति हम लोग को ऊपर में है, उसके मार खाने से हम लोग शांति को पाए हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर आपका शरीर में अगर आप चोट लगता है या शरीर में अगर आप बीमारी पड़ता है तो आप वचन को क्लेम कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी शांति दिया है। कहता है कि मैंने आपको शांति दे चुका है। सिर्फ आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करो, कि प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से, मेरे क्रूस पर चढ़ने से आप और हम शांति को पाया है। आमीन। और दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे, वो ये फिलिपियों का 4 और 7, फिलिपियों का 4 और 7, एंड द पीस ऑफ गॉड विच ट्रांसेंड्स ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर का जो शांति है वो एक ज्ञान देने वाला शांति है, और वो आप और मेरा हृदय को गार्ड करेगा, मतलब वो देखभाल करेगा। हालेलुया। एंड योर माइंड्स, आपका वो दिमाग को भी बोला, सिर्फ आपका वो हृदय को नहीं, वो आपकी दिमाग को भी वो आपका ज्ञान और बुद्धि देगा। वो कि किस वजह से? वो शांति का वजह से। अगर आपका मन शांति ना हो, आप क्या कर सकता है? सोच के देखो, अगर आपका मन शांति ना हो, शायद आप धन और दौलत होने भी सकता है, लेकिन आपका मन अगर शांति नहीं है, आपका दिमाग अगर आप शांति नहीं पाता है, तो आप कुछ करने नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु में अगर रह के, प्रभु का वचन के अनुसार आप अगर आप विश्वास है तो उसके बारे में कहता है, अगर विश्वास है तो वो इस जगह पर रह के आप शांति को इस्तेमाल कर सकते हैं, शांति पा सकता है। आमीन। मैं ये जो प्रभु को नहीं जानते उसके लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रभु को ऑलरेडी जानता है उसके लिए किस तरह से आप प्रभु को पाके और शांति पाके आप एक्सपीरियंस हुआ है, उसका बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैं बात करना चाहती हूँ किस प्रकार से आप प्रभु में आने के लिए व्हाट विल यू रिसीव, वो है कैसे करके आप प्राप्त किया है, वो है आनंद या जॉय या खुशी कह सकता है। आनंद और खुशी अलग अलग होता है। खुशी बोलने से आप देख सकता है कि खुशी सिर्फ संसार का खुशी होता है, जिसका बाद धन होगा, दौलत होगा, वो ही संसार का खुशी है। अगर आपका बच्चे पढ़ाई अच्छा चल रहा है, वो ही संसार का खुशी। आप सोच रहे ओ मेरा साथ, मेरा घर परिवार का साथ अच्छा चल रहा है, वो ही संसार का खुशी। लेकिन यहाँ में खुशी क्या कहता है? जॉन 15:11 में मैं देखना चाहती हूँ। आई हैव टोल्ड यू दिस सो दैट माई जॉय मे बी इन यू एंड दैट योर जॉय मे बी कंप्लीट। आई हैव टोल्ड यू दिस इज दैट माई जॉय मे बी इन यू। वो आनंद आपके पास हो और वो आनंद वो पूरा हुआ हो। आमीन। खुशी में जैसा मैं कहता है, खुशी और आनंद अलग अलग है। खुशी जैसा कि मैंने बताया कि आपका घर परिवार अच्छा चल रहा है, आपका पास पैसा है, धन दौलत है, तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा से चल रहा है, और वो है खुशी। वो भी एक तरफ से खुशी है, लेकिन वो खुशी अगर कुछ टाइम के लिए अगर
परिस्थिति आ गया या कुछ ऐसा आपका परिवार में आ गया, कुछ ऐसा दुख का समय या पैसा धन या दौलत या पैसा शॉर्टेज हो गया, उस टाइम में क्या होता है, वो खुशी क्या होता है, चला जाता है थोड़ा टाइम के लिए। और वो खुशी हमेशा के लिए खुशी नहीं रहता है। लेकिन जो आनंद का बात करे, आपका पास धन नहीं हो या दौलत नहीं हो, या आपका पास पैसा हो, पैसा नहीं है, वो आनंद हमेशा आपके पास रहता है। और वो आनंद आपके चेहरा में भी दिखाई देगा। चाहे आप संसार में चाहे आप दुखी भी होने सकता है, चाहे आप इतना परिस्थिति से गुजर रहा है, तभी भी आपका चेहरा में आप दूसरे लोग का स्माइल दिखाई देगा। बहुत लोग क्या करता है, सिर्फ फोटो सेशन में चेहरा को थोड़ा मुस्कुराहट करता है। जब फोटो शूट करने वाला कहेगा थोड़ा सा मुस्कुराए, तभी मुस्कुराता है। लेकिन ये मुस्कुराहट प्रभु कहता है कि हमेशा होना चाहिए। ये मुस्कुराहट अंदर का मुस्कुराहट होना चाहिए, और वो आनंद अंदर का आनंद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रोम का 14:17 को भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। कहता है, For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल और वो अनंत है जो पवित्र आत्मा में है। बहुत लोग सोचता है कि परमेश्वर के राज्य एंजॉय है। बहुत लोग सोचता है कि खाने पीने से ही खुशी बढ़ता है, खाने पीने से ही आनंद मिलते हैं। हाँ, वो आनंद भी होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। परमेश्वर का राज्य सिर्फ इठू से नहीं, सिर्फ इतना से काफी नहीं, जो खाएगा पिएगा मस्ती करेगा एंजॉय करेगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन नहीं, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट, एंड दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। ये कहता है यही परमेश्वर का राज्य होता है। राइचियसनेस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, एंड जॉय, वो जॉयफुल भी होना चाहिए। अगर आप व्यक्ति है जो हमेशा गुमसुम रहता है, अगर दूसरे धर्म लोग अगर आपको देखेगा, क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है ना क्या, जो हमेशा गुमसुम सा रहता है, हमेशा चेहरा में दाल चेहरा लेके आप घूमते रहता है। लेकिन कहता है कि हमेशा चेहरा मुस्कुराहट चेहरा होना चाहिए। मुस्कुराहट चेहरा, किस तरह से आप मुस्कुराहट चेहरा होगा? हाँ, अगर आप सिर्फ सोचते रहता है मैं क्या खाऊंगी क्या पियेंगी, आप ये सोचते रहेगा तो होगा। लेकिन अगर आपने सच्चा दिल से अगर आप प्रभु को देख लिया है, तो मेरे मन में अगर शांति है, मेरे मन में अगर आनंद है, राइचियसनेस है, पीस है, जॉय है, होली है, तभी आप वो कर पाएगा कि आपके मन में आप खुशी हमेशा कुछ मुस्कुराहट रहेगा। तभी लोग देखेगा, अरे ये व्यक्ति तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे क्या बात है, वो भी स्टडी करने लगेगा आपके पीछे में। हालेलुया। और दूसरे वचन में हम लोग जाएंगे, और वो है यीशु मसीह के द्वारा मैंने क्या प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? आशा है, आशा है। और इंग्लिश में कहता है इसको होप। मैं पढ़ना चाहती हूँ 1 Peter 1:3। Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In this great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ for the dead. परमेश्वर की मृत्यु के द्वारा आपने आशा को पाए। परमेश्वर की जन्म होने के द्वारा आपने मृत्यु को पाए, आपने आशा को पाए। हालेलुया। जिसका पास आशा नहीं, उसका जिंदगी खत्म। इसलिए बहुत सारा लोग क्या करता है, वो लोग सुसाइड करता है। क्यों सुसाइड करता है? क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है? क्योंकि वो लोग सोचता है, शॉर्टकट सोचता है कि मेरा जिंदगी खत्म, आफ्टर डेथ मैं
शायद नरक वो सोचता है कि मैं नरक में ही होगा, मरने के बाद में नरक में होगा, इसलिए उसका वो सिर्फ वो ही दिखाई देता है। लेकिन यीशु मसीह को पाने वाला लोग के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला लोग के लिए मरने का बाद में भी आशा होता है। हालेलुया। There is a living hope through Christ Jesus. यीशु मसीह के द्वारा आप आशा को पा सकता है। उसके जब परमेश्वर के जन्म होने से और परमेश्वर के मृत्यु होने से आपका पास आशा है, क्योंकि परमेश्वर को आपने ग्रहण कर चुका है, परमेश्वर के आपने जाना है। अब क्यों अपने आप को खत्म करेगा? जीना और मरना परमेश्वर के हाथ में है। बहुत सारा लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप को खत्म करेगा तो जिंदगी खत्म। वो लोग सोचता है कि मरने से चिंता खत्म, मरने से वो लोग का लाइफ खत्म। हाँ, वो लोग संसार से जा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप क्या करेगा? What will you do after death? क्या करेगा मरने के बाद में? क्या कर सकता है आप मरने के बाद में? परमेश्वर के वचन कहते हैं मरने के बाद में there is a judgment. मरने के बाद में न्याय होगा। क्या न्याय के लिए आप नहीं सोचता है? आप सोचता है अपने जिंदगी खत्म करेगा तो संसार से आप चला जाएगा तो खत्म हो गया, आपका जिंदगी खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं है, ये सोचना गलत है। लेकिन जो यीशु मसीह को विश्वास करके जो लोग मर गया वो लोग को भी न्याय है। जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो लोग को भी न्याय है। लेकिन जिसका पास यीशु मसीह है वो मरने के बाद में भी आशा रख सकता है। हालेलुया। मरने के बाद में भी उसका जीवन होप होता है। बहुत सारा लोग सिर्फ इतना ही सोचता है मेरे संसार में आया है, संसार में चला जाएगा। वो लोग उच्च स्थान का बारे में वो लोग नहीं सोचता है कि परमेश्वर को जब हम लोग मिलेगा तो परमेश्वर के महिमा को देख पाएगा। मरने के बाद में भी उसका जीवन में आशा होता है। इसलिए वचन कहता है in his great mercy, उसके द्वारा he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. इसलिए हम लोग का पास में हम कह सकते, घमंड से कह सकता है कि मेरा पास यीशु मसीह है। हम जब मर जाएंगे भी हम यीशु मसीह का साथ होगा। आमेन। हालेलुया। और दूसरा विषय है, दूसरा पॉइंट है मरने के यीशु मसीह के द्वारा आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह के साथ होने से आप क्या प्राप्त कर सकता है? What will you get? What will you receive through Christ? वही क्या है? आजादी। आमेन। आजादी को पा सकता है। कितने लोग जानता है कि आजादी इतना अच्छा है? आप देख सकता है। और हम लोग देखते हैं चारवा पॉइंट में देखते हैं वो है आजादी। Romans chapter 8 verse 1 and 2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Though, because through Jesus Christ, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Amen. हिंदी से मैं पढ़ेगा। अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करता है, जो लोग परमेश्वर में है, उसको देयर इज नो कंडेमनेशन। उसको क्या कहता है कि आत्मा की व्यवस्था की मसीह यीशु में तुम्हें पाप और वो लोग क्या करता है? वो लोग मृत्यु को पाने वाला है। हालेलुया। Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free. कि परमेश्वर के द्वारा आपने आजादी को पाया है। आपको आजाद किया गया है परमेश्वर ने। किस तरह से आजाद किया गया है? आप सोच के देखिए, जब
जब भारत देश ने किसी के अंदर में था तो कितना तकलीफ से वो गुजरता होगा, कितना वो लोग का फिजिकली वो लोग का हैरेसमेंट हुआ होगा, नहीं देख पाता है। लेकिन हम लोग महसूस कर सकता है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के वहाँ से जान सकता है, और हम लोग किताबों से वो सब जान सकता है वो लोग किस तरह से जिंदगी गुजर रहा होगा। तो परमेश्वर के वचन में कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो लोग को देयर इज नो कंडेमनेशन। हालेलुया। वो लोग को आजाद किया गए हैं। क्या आप आजाद को पा चुका है? यीशु मसीह को पा के आपने आजाद को पाया है, आजाद को पा चुका है। हालेलुया। कैसा आजाद को पाया है? फॉर द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। हम लोग पाप में था, लेकिन प्रभु के द्वारा जब वो जी उठा है तो उसके साथ हम लोग जीवन को पाया है। जब वो मरा हुआ था हम लोग का पुराना आत्मा मर चुका था, जब वो जी उठा है तो परमेश्वर के साथ हम लोग जीवन को पाया है। यही आशा होता है, जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं यही आशा के साथ हम लोग जीता है। सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं, हम लोग सिर्फ 4 दिन के लिए इस संसार में आया है। अगर आप यीशु मसीह के साथ आप चलता है तो देयर इज नो कंडेमनेशन। परमेश्वर के वचन कहता है ये। हालेलुया। और जॉन का चैप्टर 8 वर्स 32 to 36 में पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना का चैप्टर 8 वर्स 32 to 36। Chapter 8 32 to 36। यहाँ पे कहता है, We are Abraham's descendant and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen. Hallelujah. यहाँ में छेलेलों को परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर छेले लोग नहीं, लेकिन जहाँ पे एक गैदरिंग हो रहा था, जो वहाँ में पर यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो वो लोग से यीशु मसीह ने पूछा। अब अगर आप 31 से देखिएगा तो आप देख पाते हैं, 32 से आप देख पाते हैं, then you will know the truth and the truth will set you free। आप सच्चाई को जानेगा और सच्चाई आपको छुटकारा देगा। क्या सच्चाई का बारे में यहाँ में बात करता है? क्या सच्चाई का बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने गैदरिंग लोग को हम कहता है? तो वो गैदरिंग लोग क्या जवाब देता है? They answered him, We are Abraham descendant। हम लोग अब्राहम के संतान लोग हैं। And have never been slaves to anyone। हम लोग किसी का अंदर में नौकर नहीं है। वो नौकर नहीं है जो हम लोग किस तरह का आजादी का बारे में आप बात कर रहे हैं प्रभु? वो लोग पूछ रहे प्रभु यीशु मसीह से, हम लोग अब्राहम का संतान लोग हैं, अब्राहम का पीछे चलने वाला लोग हैं, और किस आजादी का बारे में आप कह रहे हैं? हम लोग किसी का अंदर में नहीं है, ये जवाब देते हैं। देखो परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या बोल रहा है यहाँ में? हाउ कैन यू, वो लोग कहते हैं, हाउ कैन यू से दैट वी शैल बी सेट फ्री? किस तरह से, क्या का बारे में आप बात कर रहे हैं? जो आजादी का बारे में, स्वतंत्रता का बारे में। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है 34 में? I tell you the truth, everyone who sins is slave to sin। जो लोग पाप में थे वो लोग पाप के अंदर में ही थे, लोग पाप के नौकर थे। लेकिन जिस दिन से आप और हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तभी पाप से हम लोग छुटकारा को पाए हैं। आमीन। सो आप देख सकता है कि कभी भी स्लेव, नौकर
क्या वो परमानेंट रहता है? कभी इसका घर में रहता है, कभी उसका घर में जाके काम करते हैं, स्लेव कभी भी परमानेंट नहीं रहते हैं। लेकिन वो कहता है इफ फैमिली बट अ सन बिलोंग्स फॉरएवर। लेकिन पुत्र वो हमेशा के लिए है। किस पुत्र के बारे में कहते हैं? वो खुद के बारे में कहता है, लेकिन लोग उसको समझ में नहीं आ रहा है। खुद के बारे में यहाँ में कहता है कि सर्वेंट यानी स्लेव लोग कभी भी एक जगह में नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरा जगह रहता है। लेकिन सन वही यीशु मसीह हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के। बट सन बिलोंग्स टू इट फॉर एवर। सो इफ द सन सेट यू फ्री, अगर वही सन वही यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, यू विल बी फ्री इन इट। आप छुटकारा को पाए हैं। आमीन। तो इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता को पाए हैं। तो आपके जीवन में अगर आप स्वतंत्रता को अगर प्राप्त किया है, तो ये स्वतंत्रता को आप, ये आजादी को किस तरीके से आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आप दे रहे हैं। आपके जीवन को आप थोड़ा सा के लिए 2 मिनट के लिए आप सोच के देखिए। आप देखते हैं कि हाँ, आपने यीशु मसीह के द्वारा पीस यानी शांति को भी प्राप्त किया है। हम लोग देखा है कि आनंद, खुशी, जॉय को भी आपने प्राप्त किया है। और यहाँ में आशा को भी आपने प्राप्त किया है। और यहाँ में हमने चौथा पॉइंट में हम लोग देखा है, अपने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता यानी आजादी को भी आपने प्राप्त कर सकता है यीशु मसीह के द्वारा। तो आप ये आजादी को किस तरह से आप ले चल रहे हैं? आप आजादी को ऐसा ही आप जिंदगी जाने दे रहे हैं, या आजादी को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ दोस्त लोग से, अपने बहनों से, अपने सिस्टर लोग से, ब्रदर लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इस आजादी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। या मैं विश्वासियों के लिए बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है। तो किस तरह से आप अपनी आजादी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप थोड़ा टाइम के लिए आप सोच के देखिए। हालेलुया। तो आप देख पाता है, आप देखता होगा कि मैं किस तरह से मैं अपने जीवन को ले चल रहा है। थोड़ा टाइम के लिए आप सोच के देखिए, क्या आप सही प्राप्त किया है सचमुच में इसकी स्वतंत्रता को? ना आप प्राप्त ही नहीं किया है उसकी स्वतंत्रता और उसकी आजादी को आपने प्राप्त नहीं किया है। इस समय में मैं पूछना चाहती हूँ, लोग से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किस तरीके से स्वतंत्रता को, आपने किस तरीके से आपने आजादी को प्राप्त किया है? आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जो लोग अगर आप लोग सच्चाई को नहीं जानते, तो आज वचन नहीं कहता है कि अगर आप सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो वचन को आप सच्चाई का वचन को नहीं जानते हैं, तो आप किस तरह से चलेगा? अब किस तरह से आप वचन को, अगर वचन के साथ अगर आप नहीं जाएगा, तो किस तरीके से अपने जीवन को आप नहीं चलेगा? वचन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है। जो यीशु मसीह के उस स्वतंत्रता को जानता है, वो लोग की महिमा हो, वो लोग के लिए आजाद हो गया है। वो लोग अभी पिंजरे में नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, अभी भी अंधकार में है, वो लोग के लिए तो बहुत दुख का बात है इस समय में। हाँ, जो लोग ऑलरेडी जान चुका है, प्रभु का आशा को पा चुका है, प्रभु का आजादी को पा चुका है, प्रभु का शांति को पा चुका है, वो लोग के लिए महिमा हो प्रभु के लिए। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो लोग प्रभु के नहीं जानते, प्रभु को अब तक भी नहीं जानता है, तो अभी तक वो स्वतंत्रता को ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता को किस तरह से प्रभु ने स्वतंत्रता आप और हमको दी है, वो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ उन लोग के लिए ये वचन आपके लिए है। हालेलुया।
और कहता है 2 Corinthians 3 और 17 में, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is the freedom. जहां में परमेश्वर का आत्मा है वहां में आजादी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो परमेश्वर के आत्मा में रहता है there is a freedom, कहता है वहां में आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप चल रहे हैं तो ठीक है, अगर परमेश्वर के वचन को आप खेल रहे हैं तो बहुत डेंजर का, बहुत मुसीबत में आ सकता है। बहुत सारा लोग हैं जो परमेश्वर को जानता है, फिर भी वो लोग किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से वो आजादी को लेना चाहिए, अब तक भी मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु आज का दिन आपको कहता है कि आओ मेरा पास, इस आजादी को ले लो जो वो चंद दिनों में, वो जो कुछ समय में वो ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए दे चुका था। हालेलुया। अगर आप कहना चाहते हैं हाँ प्रभु, मैं वो आजादी को आज का दिन लेना चाहती हूँ, आज का दिन अपने मुख से मैं अंगीकार करना चाहती हूँ, प्रभु आ मेरे दिल में, प्रभु आ मेरे जीवन में, मैं भी उस आशा को पाना चाहते हूँ, तो मरने के बाद में भी वो आशा है, आप ये कहना चाहते हैं तो आज के लिए वचन आपके लिए है, मैं कहना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन ना टालेगा, माई वर्ड्स विल नेवर बी फेल। परमेश्वर के वचन कहते हैं मेरा वचन कभी भी ना छूटेगा, कभी भी ना टलेगा, जैसा लिखा है वो होते ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर का, अगर परमेश्वर को आपने नहीं पाया है अब तक भी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जैसा चलते हूँ वही रास्ता सही है, आप अपना रास्ता अपनाने के लिए वो सही रास्ता दिखाई देते हैं, तो आप गलत रास्ता पर जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा मैं शांति पाना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मैं शांति को पाना चाहती हूँ, आशा को पाना चाहती हूँ, आजादी को पाना चाहती हूँ, तो ये दिन है, सही है। तो इस समय में मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो अगर आप कोई है जो परमेश्वर को आप लोग में से ग्रहण करना चाहते हो तो आप ग्रहण कर सकता है। प्रभु आ मेरे दिल में, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी ये स्वतंत्रता को पाना चाहती हूँ जो मुझे जंजीर से बांधा हुआ था, मैं भी आपके लहू के द्वारा उठकर चलना चाहती हूँ, आप कहता है। तो आज के लिए आपके लिए वचन। तो इस समय को मैं खत्म करना चाहती हूँ कि अगर कोई है जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हो तो आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बोला सकते हैं, आ प्रभु मेरे दिल में, आपके राहों पर मैं चलना चाहती हूँ, आपके लहू के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप धन्यवाद कर सकते हैं। आपके जीवन आप सही नहीं है तो प्रभु को आप पुकार सकते हैं, क्योंकि प्रभु का सत्य है और प्रभु ही मार्ग है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, कहता है ये प्रभु ही। प्रभु का रास्ता को चलने से आप जीवन को पाएगा, आप अंधकार का रास्ता को चलने से वो खाटे में गिरेगा। इसलिए प्रभु आपके साथ बने रहे। अगर आप चाहता है कि प्रभु को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो ऑलरेडी ग्रहण कर प्रभु को प्रभु में आने के बाद में भी वो लोग बंधन में होता है। तो आज ये वचन आपके लिए भी है। अगर आप चाहते हैं हाँ मैं भी वो दिनों में था, मैं भी प्रभु को पाया था, लेकिन आप क्या हो गया मेरे जिंदगी में, आप ये सोचता है मैं फिर से प्रभु का ये बंधन को, छुटकारा को तोड़ना चाहती हूँ, फिर से मैं आजादी को और प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर वो सोचता है तो ये वचन भी आपके लिए है। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, वचन को आपने बांटने के लिए आपने मेरा साथ दिया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जो आपके राहों पर चलता है वो जीवन को पाता है, जो कांटे पर चलता है वो अंधकार में जाता है। हे प्रभु यीशु,
जो लोग अब तक भी आपको नहीं ग्रहण किए हैं, इस समय में अब वो लोग को दिल को छू ले पिता परमेश्वर। उन लोग को पत्थर दिल को पिता परमेश्वर आप तोड़ दी पिता परमेश्वर। आपके वचन में क्या है, यू आर द ब्रेड ऑफ लाइफ, क्योंकि आपके वचन ही खाने का है, आपके वचन ही जीवन है पिता परमेश्वर। अगर जब तक ये जीवन को नहीं खाते पिता परमेश्वर, हम लोग का रास्ते, हम लोग का जीवन वो अंधकार में होगा। प्रभु आप चाहता है कि सही वक्त पर, सही समय पर प्रभु आपको पाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग आपको ग्रहण कर चुका है, जो लोग आपको पाया है, लेकिन प्रभु यीशु, लेकिन आप तक भी वो लोग पूरी तरीके से छुटकारा को नहीं पा रहे प्रभु, उन लोग के लिए भी ये वचन को शेयर करते हैं कि उनको भी आजादी को दी पिता परमेश्वर। इस आजादी को वो लोग इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। किस तरह से वो लोग आशा को पाए हैं, प्राप्त किए, प्रभु आपके ऊपर में वो लोग फोकस रहे पिता परमेश्वर। नहीं ये क्योंकि आपके वचन में कहा है, जैसा मैंने पढ़ा है कि संसार के दिया हुआ प्रेम का जैसा नहीं मेरा प्रेम दिया हुआ, लेकिन आपके प्रेम अंधकार का प्रेम ही पिता परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर ही पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। और जो लोग आपको ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग को आप ले जाना पिता परमेश्वर आपके राहों पर पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग पे जीवन की रोटी पाए, जीवन की आनंद पाए, शांति पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।